हेलो दोस्तों, आपने लेमन लैंग्वेज में एक वर्ड तो ज़रूर सुना होगा, सेफ्टी वाला। एक आम आदमी के लिए ये सारे लोग जो सेफ्टी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं वो सब सेफ्टी वाले हैं। लेकिन क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? आपको भी लगता है कि सारे सेफ्टी पर्सनल सेफ्टी वाले हैं? बहुत से लोगों को ये डिफरेंस भी नहीं पता होता। चलिए आज इसे ही डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि सेफ्टी प्रोफेशन के दो बेसिक डिफरेंसेस, एक है रूल इन्फोर्समेंट और दूसरा सेफ्टी कैलकुलेशंस एंड डिजाइन। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एक सेफ्टी पर्सनल को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है, साइट रूल्स क्या हैं और इनके बारे में नेशनल लेजिस्लेशंस क्या कहती हैं, फिर स्टेट लेजिस्लेशन क्या कहती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रूल्स क्या कहते हैं, जैसे कि सऊदी अरब की जनरल इंस्ट्रक्शंस एल&टी के IM रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या कहती है, वगैरह वगैरह। अब एक सेफ्टी ऑफिसर का काम है कि इन रूल्स को जानना, उन्हें समझना और साइट टीम को एडवाइस करना और ये इंश्योर करना कि ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये पता लगाने के लिए इंस्पेक्शन एंड ऑडिट करना और उसकी रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट को देना। इसके अलावा रिस्क असेसमेंट करना, रिस्क के लेवल को जानने के लिए इंसिडेंट रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन को फैसिलिटेट करना, सूटेबल ट्रेनिंग देना, वगैरह वगैरह। तो ये सब करने के लिए जो स्किल्स जरूरी होते हैं वो है नॉलेज ऑफ रूल्स, गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, कीन ऑब्जर्वेशंस एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। जबकि एक सेफ्टी इंजीनियर ये तय करता है कि किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी प्रोसेस में या किसी भी प्रोसीजर के सेफ्टी एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं। ये ड्यूरेबिलिटीज भी हो सकती है, स्ट्रेंथ भी हो सकती है और कोई भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या कोई और कंडीशन भी हो सकती है। एक सेफ्टी इंजीनियर इन फैक्टर्स की स्टडी करता है, समटाइम्स बाय यूजिंग फार्मूला, सिस्टम्स, एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर्स एंड सो ऑन। वो फायर फाइटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर सकता है, वो एक इरेक्शन प्लान कर सकता है। एक सेफ्टी इंजीनियर में वो इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ होती है जिससे कि वो किसी प्रोडक्ट या डिज़ाइन को एक फेल सेफ डिज़ाइन बना दे। सेफ्टी इंजीनियर्स की स्किल की बात करें तो गुड एप्टीट्यूड एंड कैलकुलेशंस, proficient in handling softwares, knowledge of NFPA and IS standards, etc. तो ये बेसिक डिफरेंसेस है सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर। अब ये सेफ्टी टेक्नीशियन कौन होता है, चलिए इसकी बात करते हैं। एक सेफ्टी टेक्नीशियन किसी और टेक्नीशियन की तरह ही कुछ स्किल्स रखता है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की, मे बी ब्रीदिंग एपरेटस, कास्केड सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम या किसी और प्रोसेस की। बेसिकली सेफ्टी टेक्नीशियन रेपिटेटिव टास्क करता है और बहुत ही स्किल्ड होता है उस पर्टिकुलर काम में। इसके अलावा सेफ्टी स्पेशलिस्ट वो आदमी होता है जो किसी एक ही फील्ड में लंबे समय तक काम करता है और उसे उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में इन डेप्थ जानकारी होती है। फॉर एग्जाम्पल मरीन सेफ्टी स्पेशलिस्ट, टनल सेफ्टी स्पेशलिस्ट, फायर सेफ्टी स्पेशलिस्ट एंड सो ऑन। सेफ्टी एडवाइजर जो होता है वो सेफ्टी ऑफिसर का ही एक सबसेट बोल सकते हैं या उसका सिनोनिम बोल सकते हैं। फाइनली सेफ्टी मैनेजर कौन होता है? सेफ्टी मैनेजर वो पर्सन होता है जिसके पास सेफ्टी पर्सन्स की एक टीम होती है। अब ये सेफ्टी पर्सन सेफ्टी स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं, सेफ्टी मैनेजर्स, असिस्टेंट सेफ्टी मैनेजर्स भी हो सकते हैं और सेफ्टी स्टीवर्ड्स हो सकते हैं। तो इनकी टीम होती है जो सेफ्टी बजट को मैनेज करता है, सेफ्टी रिलेटेड कोऑर्डिनेशन करता है, करस्पॉन्डेंसेस करता है, लॉजिस्टिक्स देखता है। इसके अलावा वो सेफ्टी की प्लानिंग करता है। इसके अलावा रीजन वाइज भी डिफरेंसेस होते हैं। मैक्सिमम कंपनीज में आपको जो सेफ्टी प्रोफेशन मिलेंगे वो ग्रीन हेलमेट लगाए हुए मिलेंगे। बेसिकली मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ कंपनीज में रेड हेलमेट भी पहने हुए मिलेंगे क्योंकि रेड को फायर के लिए असाइन किया जाता है, बेसिकली जो है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। इसके अलावा और भी डिजिग्नेशंस हैं जैसे लॉस प्रिवेंशन ऑफिसर, लॉस प्रिवेंशन मैनेजर्स, सेफ्टी ट्रेनर, वर्क परमिट रिसीवर, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दोस्तों, आप कहाँ पे फिट बैठते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और भी जानकारी हासिल करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। थैंक यू।